साल है 2045। हमारी दुनिया बदल चुकी है। क्रोम और लाइट की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आसमान छू रही हैं। फ्लाइंग व्हीकल्स हवा में बने खास कॉरिडोर्स में घूम रही हैं। इंफॉर्मेशन एक कभी ना रुकने वाली डिजिटल नदी की तरह बह रही है। जिंदगी का हर पहलू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कंफर्ट और कन्वीनियंस अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। हमें एफिशिएंसी चाहिए थी, हमें परफेक्शन की चाहत थी। हमने मशीन्स बनाई हमारी सेवा करने के लिए, हमारे लिए सोचने के लिए, यहां तक कि हमें गाइड करने के लिए भी। लेकिन इस फ्लॉलेस सोसाइटी की खोज में हमने वो जिम्मेदारियां भी सौंपनी शुरू कर दी जो कभी पूरी तरह से इंसानी थीं। क्या हमने इस डेलीगेशन, इस भरोसे की असली कीमत के बारे में सोचा? इंसाफ के गलियारे जहां कभी इंसानी आवाजें गूंजती थीं, अब बिल्कुल शांत हैं। या यूं कहें कि अब वहां एक अलग तरह की आवाज गूंजती है। सर्वर्स के चलने की धीमी, लगातार आवाज। लकड़ी की बेंचेस और जज का वो भारी हथौड़ा अब बीते जमाने की बातें हो गई हैं। कोर्ट रूम्स अब स्लीक, मिनिमलिस्ट जगहें बन गए हैं। स्क्रीन्स पर डेटा दिखता है, एल्गोरिथम्स एविडेंस प्रोसेस करते हैं और फैसले डिजिटल प्रिसीजन के साथ दिए जाते हैं। सिस्टम को ह्यूमन बायस खत्म करने, इम्पार्शियल रहने और तेजी से इंसाफ दिलाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक परफेक्ट लीगल सिस्टम का वादा था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई गलती ना हो, कोई भेदभाव ना हो, या शायद इस नए युग के बनाने वालों को अपनी क्रिएशन पर इतना अटूट विश्वास था। इस नए जुडिशियल ऑर्डर के सेंटर में है न्याय एक्स। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। न्याय एक्स ही सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। इसके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पल भर में पहाड़ जैसे एविडेंस को छान लेते हैं। ये डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है, गवाहियों को क्रॉस रेफरेंस करता है और गुनाह या बेगुनाही की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। इसके फैसले पर इमोशंस का कोई असर नहीं होता। इसकी समझ को कोई थकान धुंधला नहीं कर सकती। सिर्फ प्योर अनअडल्टरेटेड लॉजिक। इसे एक रेवोल्यूशन कहा गया। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर इंसानी गलतियों से दाग लगते थे, वहां ये इंसाफ की एक किरण थी। इसके बनाने वालों ने इसकी इनफैलिबिलिटी, इसके ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बड़ी तारीफें की। न्याय एक्स ने एक ऐसी दुनिया का वादा किया जहां इंसाफ में ना देरी हो, ना इंसाफ से इनकार हो। इसने कंसिस्टेंसी का वादा किया। हर केस उसके मेरिट्स पर जज किया जाएगा, इमोशनल अपील या सोसाइटी के दबाव से बिल्कुल परे। सिस्टम को डेटा की नींव पर पेश किए गए फैक्ट्स पर बनाया गया था। इसने लाखों पुराने केसेस से सीखा, हर गुजरते पल के साथ कानून की अपनी समझ को और बेहतर बनाया। सिटीजन्स को बताया गया कि ये प्रोग्रेस है, ये इंसाफ का फ्यूचर है। एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसानी गलती बीते कल की बात होगी। लेकिन क्या इंसाफ सच में बिना इंसानी दिल के, बिना एम्पैथी के, बिना इंसान होने के उस अनक्वांटिफाइबल एहसास को समझे एग्जिस्ट कर सकता है? गैप 2S। ये सवाल बिना कहे मशीन्स की उस शांत गूंज में मौजूद था। न्याय एक्स इंसाफ के इस नए दौर का सिंबल बन गया। इसके फैसले तेज थे, इसका लॉजिक अकाट्य, या ऐसा ही लगता था। AI जज सुपर ह्यूमन स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता था। वो ऐसे पैटर्न्स देख लेता था जो शायद इंसान मिस कर जाते। उसे हर कानून, हर पुराना फैसला याद रहता था। सिस्टम को रैशनल सोच का सबसे बेहतरीन नमूना बनने के लिए डिजाइन किया गया था। वो दया नहीं समझता था, सिर्फ वो कोल्ड हार्ड फैक्ट्स जो उसके सामने रखे जाते थे। न्याय एक्स के फैसले पूरी तरह से उस एविडेंस पर बेस्ड होते थे जो उसके सिस्टम में फीड किया जाता था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, उन बारीकियों के लिए कोई जगह नहीं थी जो अक्सर इंसानी सिचुएशंस को डिफाइन करती है। वो एक मशीन थी, आखिरकार एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन। इस सिस्टम न्याय एक्स को उसकी एफिशिएंसी के लिए बहुत माना जाता था। जो केसेस पहले सालों लेते थे, वो दिनों में, कभी कभी घंटों में रिजॉल्व हो जाते थे। कोर्ट्स में बैकलॉग गायब हो गया। इंसाफ कहा जाता था आखिरकार सबके लिए एक्सेसिबल था, जल्दी और बिना किसी बायस के। AI के फैसले एक सिंथेसाइज्ड आवाज में सुनाए जाते थे, शांत और अटूट। वो अपने रीजनिंग को एक्सप्लेन करता था, डेटा पॉइंट्स और एल्गोरिथमिक कंक्लूजन्स का हवाला देते हुए। बहुतों के लिए ये एक फेयर लीगल प्रोसेस का शिखर था। AI ऑब्जेक्टिव था, वो इम्पार्शियल था, वो कभी थकता नहीं था, कभी इमोशन से बहकता नहीं था, डेटा के सिवा किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता था। वो परफेक्ट जज था। या था क्या? फिर आया अन्या शर्मा का केस। एक नेक औरत, अपनी कम्युनिटी की एक इज्जतदार मेंबर। उस पर एक घिनौने जुर्म का इल्जाम लगा, मर्डर का। उसके खिलाफ सबूत जबरदस्त लग रहे थे, कम से कम न्याय एक्स की डिजिटल नजरों को तो। सिक्योरिटी फुटेज, डिजिटल ट्रेल्स, फोरेंसिक डेटा, सब सीधे उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। सारे टुकड़े एक डरावनी प्रेसिजन के साथ जुड़ रहे थे। AI ने डेटा को बहुत ध्यान से एनालाइज किया।
उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उसके दोषी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। कोई ऐसा मोटिव सामने नहीं आया जो किसी इंसान को समझ आए, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स बिल्कुल क्लियर थे। न्याई एक्स ने अन्या शर्मा का केस प्रोसेस किया। इसने टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिव्यू की। इसने फुटेज के हर पिक्सल, डेटा के हर बाइट पर गौर किया और फिर उसने अपना फैसला सुनाया, गिल्टी। एआई की सिंथेसाइज्ड आवाज उस स्टेरल कोर्टरूम में गूंजी, बिना किसी उतार चढ़ाव के। लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। सबूत, जैसा कि मशीन ने समझा, अकाट्य था। न्याय एक्स के लिए केस सीधा साफ था, फैक्ट्स क्लियर थे। अन्या शर्मा उसके परफेक्ट लॉजिक के हिसाब से एक मर्डरर थी। सिस्टम ने फैसला सुना दिया था। इंसाफ ठंडा और कैलकुलेटेड दिया जा चुका था। लेकिन क्या यह सच में इंसाफ था? एंट्री होती है रोहान आर्या की, एक यंग लॉयर, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उसके सीने में आग थी। वो उन कुछ लोगों में से था जो अब भी इंसाफ के ह्यूमन एलिमेंट में विश्वास रखते थे। उसे लगता था कि सच्चाई अक्सर डेटा पॉइंट्स की सीरीज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। रोहान ने अन्या शर्मा के केस को देखा, न्याय एक्स के पेश किए गए उन कोल्ड हार्ड फैक्ट्स को देखा। उसने अन्या की आंखों में निराशा देखी। उसने वो खामोश गुहार सुनी जिन्हें मशीन रजिस्टर नहीं कर पाई थी। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। एआई का वो पक्का यकीन बेचैन करने वाला था। उसका मानना था कि इंसाफ के लिए सिर्फ लॉजिक से ज्यादा कुछ चाहिए। उसे चाहिए समझ, एम्पैथी और उस गहरी सच्चाई की तलाश जिसे मशीन शायद अनदेखा कर दें। रोहान ने अन्या का केस लड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि ये एक मुश्किल लड़ाई थी। एक ऐसी मशीन के खिलाफ कैसे बहस करोगे जिसे इनफैलिबल माना जाता है? एक ऐसे सिस्टम में शक कैसे पैदा करोगे जो सर्टेनिटी पर बना हो? उसने एविडेंस को बारीकी से देखा, वही एविडेंस जिसे न्याई एक्स ने प्रोसेस किया था, लेकिन उसने इसे इंसानी आंखों से, इंसानी दिल से देखा। उसने वो सवाल पूछने शुरू किए जिनके बारे में एआई ने सोचा भी नहीं था। उसने अन्या की जिंदगी, उसके कैरेक्टर और उस कथित जुर्म के आसपास के कॉन्टेक्स्ट की गहराई में छानबीन की। उसने डेटा के पीछे की कहानी, वो ह्यूमन नैरेटिव ढूंढा जिसे एल्गोरिथम्स ने मिस कर दिया था। कोर्टरूम में रोहान की आवाज एआई के मोनोटोन से बिल्कुल अलग थी। उसने इंसानियत की बात की। उसने सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में भी गलती की गुंजाइश की बात की। इंसाफ, उसने दलील दी, सिर्फ एक एल्गोरिथम तक सिमट कर नहीं रह सकता। वो सांस लेता है, वो महसूस करता है, वो उन शेड्स ऑफ ग्रे को समझता है जिन्हें सिर्फ डेटा नहीं देख सकता। उसने कोर्ट को, या यूं कहें कि एआई और वहां मौजूद कुछ इंसानी दर्शकों को याद दिलाया कि टेक्नोलॉजी एक टूल है जिसे इंसानों ने बनाया है और इसलिए उसमें इंसानी कमजोरियां या मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। उसने दलील दी कि सच्चा इंसाफ रूह को देखता है, सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट को नहीं। रोहान ने बहुत ध्यान से एविडेंस का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने ऐसी इनकंसिस्टेंसीज की ओर इशारा किया जिन्हें एआई ने अपने प्योरली लॉजिकल असेसमेंट में इररिलेवेंट मानकर खारिज कर दिया था। उसने डिजिटल एविडेंस की इंटेग्रिटी पर ही सवाल उठाया। क्या यह सच में अनटेम्पर्ड था? क्या इसे फेक किया जा सकता था? उसने इंसानी गलती की दलील दी, फैसले में नहीं, बल्कि उस एविडेंस को बनाने और पेश करने में जिसे मशीन्स कंज्यूम करती हैं। उसने सुझाव दिया कि अगर इंसान गलती कर सकते हैं तो मशीन्स को फीड किया गया डेटा भी फ्लॉड हो सकता है, या उससे भी बुरा, जानबूझकर करप्ट किया गया हो सकता है। उसके शब्द एक गहरी नजर डालने की, मशीन जैसी सर्टेनिटी के सामने एक पल के शक की गुहार थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोहान ने उस क्रूशियल सिक्योरिटी फुटेज पर फोकस किया। वो न्याय एक्स के गिल्टी वर्डिक्ट की सबसे अहम कड़ी थी। उसे शक था कि कुछ गड़बड़ है। वो एक्सपर्ट्स को लाया, ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो डिजिटल फोरेंसिक्स और डीप फेक्स की नई खतरनाक टेक्नोलॉजी में माहिर थे। ये सोफिस्टिकेटेड एआई जेनरेटेड जालसाजियां पूरी तरह से मनगढ़ंत वीडियोस बना सकती थीं, जो अनजान आंखों को और शायद किसी दूसरे एआई को भी, जो खास तौर पर ऐसे धोखे को नहीं ढूंढ रहा हो, बिल्कुल असली लगती। उसने एक डरावनी पॉसिबिलिटी सामने रखी, सबूत खुद एक झूठ था जिसे एक एआई ने दूसरे एआई को धोखा देने के लिए बनाया था। कोर्टरूम ने देखा, या यूं कहें कि डेटा स्ट्रीम्स ने रिकॉर्ड किया, जब रोहान के एक्सपर्ट्स ने अपनी फाइंडिंग्स पेश की। उन्होंने दिखाया कि कैसे अन्या के जुर्म करते हुए वो फ्लॉलेस दिखने वाला फुटेज असल में एक बड़ी चतुराई से बनाया गया डीप फेक था। ऐसे बारीक आर्टिफैक्ट्स जो न्याय एक्स के प्राइमरी एनालिसिस को दिखाई नहीं दिए थे, सामने लाए गए। असली अन्या शर्मा कहीं और थी। यह साबित हुआ वेरीफाएबल नॉन डिजिटल एलिबाइज से, जिन्हें एआई ने शुरू में उस नकली विजुअल एविडेंस की मजबूती की वजह से कम आंका था। सच्चाई ये थी कि एआई जज को एक सोफिस्टिकेटेड झूठ फीड किया गया था और उसका लॉजिक चाहे कितना भी परफेक्ट हो, उसे एक गलत नतीजे पर ले गया क्योंकि उसकी बुनियाद ही करप्ट थी। इस खुलासे ने सिस्टम में भूचाल ला दिया।
इनफैलिबल न्याय एक्स ने एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफिक गलती कर दी थी। इसने एक बेगुनाह औरत को दोषी ठहरा दिया था। असली फुटेज, जिसे रोहान की टीम ने बड़ी मेहनत से रिकवर किया था, आखिरकार पेश किया गया। उसमें एक अलग कहानी, एक अलग मुजरिम दिखाया गया। एआई की गलती सबके सामने आ गई। इसका लॉजिक, जिसकी इतनी तारीफ होती थी, उतना ही अच्छा था जितना इसे डेटा मिलता था। और डेटा, जैसा कि पता चला, डरावनी महारत से मैनिपुलेट किया जा सकता था। मशीन, जिसे प्योर लॉजिक के लिए डिजाइन किया गया था, उसके पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड धोखे के खिलाफ कोई बचाव नहीं था जो सीधे उसके कोर प्रोसेसेस को निशाना बना रहा था। आखिर में न्याय एक्स खुद एक तरह से ट्रायल पर था। इसके ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठाए गए। इंसाफ के अकेले फैसले करने वाले के तौर पर इसके वजूद पर ही गहरी जांच होने लगी। जैसे ही अनिया शर्मा को बेगुनाह करार देकर रिहा किया गया, मेन स्क्रीन पर जहां कभी न्याय एक्स का राज था, एक पावरफुल मैसेज फ्लैश हुआ। इंसाफ के लिए लॉजिक से ज्यादा कुछ चाहिए, उसे इंसानियत चाहिए। एआई सिस्टम को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट ने सोसाइटी को एक मुश्किल सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। मशीन्स फैक्ट्स प्रोसेस कर सकती थीं, लेकिन वो सच्चाई को उसके गहरे मतलब में नहीं समझ सकती थी। उनमें एम्पैथी, इंट्यूशन और डेटा पैटर्न से परे धोखे को पहचानने की इंसानी काबिलियत नहीं थी। आखिरी सवाल अब उस सचमुच शांत कोर्टरूम में गूंज रहा था, और हम सबके लिए जो फ्यूचर को खुलते हुए देख रहे हैं, गैप 2S। क्या आप अल्टीमेट इंसाफ के लिए एक मशीन पर भरोसा करेंगे? क्या हमारी किस्मत कभी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में होनी चाहिए?